इस तरीके के बेसन भरे पराठे देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे, क्योंकि आज लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार और एकदम यूनिक तरीके के बेसन वाले पराठे, जिसे खाने के बाद आप वाह वाह तो करेंगे ही, अपनी पूरी ज़िंदगी में इसका स्वाद आपने कभी नहीं चखा होगा। यूनिक तरीके की चटनी के साथ आज इसे परोसेंगे, जिसे देखने के बाद आप 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाएंगे और आज ही बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये मीडियम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितने तीखे पसंद हो चटनी के लिए उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। छोटे वाले जो बहुत तीखे होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। तो मिर्च को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और इनको पोंछ लिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर, अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए। और अब चलिए इनके जो डंठल है ना, इनको हम तोड़ लेते हैं। तो सारी मिर्च के हम डंठल तोड़ लेंगे और उसके बाद हम इन्हें काटेंगे। तो काटने के लिए आप चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल करें, ताकि ये हाथों में जलन ना हो। क्योंकि मैंने जो मिर्च ली है वो मीडियम तीखे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको छोटे बड़े साइज़ में काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इतना ही छोटा काटेंगे, अपने हिसाब से आप इसको छोटा बारीक या फिर मोटा मोटे भी काट सकते हैं। तो इनको बस रफली इस तरीके से काट लीजिए। तो यहाँ लीजिए, हमारे सारे मिर्च अच्छी तरीके से काट कर मैंने तैयार किए हैं। अगर आप कप से नापें तो लगभग ये 1 कप के आसपास होंगे। अब इस चटनी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इस लहसुन से। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के आसपास ये लहसुन लिए हैं। इनको हम छील लेते हैं। ये देखिए। तो अगर आपको लहसुन नहीं पसंद हो तो ना डालें, लेकिन लहसुन डालेंगे ना तो बहुत ही कमाल का स्वाद आएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल लिया है। आपके पास अगर सरसों तेल हो तो उसी में बनाइए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आधी छोटी चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो आधी छोटी चम्मच ही डाली मैंने अजवाइन। साथ ही 4 से 5 करी लिव्स, या फिर आप धनिया के पत्ते डाल सकते हैं अगर करी लिव्स नहीं है तो। हल्का सा इनको भून लेते हैं धीमी आंच पर। और अब डालेंगे इसके अंदर ये अपनी हरी मिर्च जो हमने काट कर तैयार की थी। अब इसमें डालेंगे एक अच्छी सी थिकनेस के लिए लगभग 3 से 4 टेबलस्पून मूंगफली के दाने। इससे बहुत अच्छी चटनी में थिकनेस भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। जो मूंगफली का क्रंच है ना, वो इस चटनी में बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है। चलिए लहसुन भी डाल देते हैं और अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहें तो मूंगफली के दानों के बजाय सफ़ेद तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मूंगफली का ही इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से इनको मिला लेंगे और लगभग 2-3 मिनट तक इनको पकने देंगे धीमी आंच पर। तब तक चलिए हम बेसन के पराठे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो आप अपने हिसाब से आटा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे और थोड़े से हम हरे धनिया के पत्ते ऐड करेंगे। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हरे धनिया के पत्ते बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं और टेस्ट भी आते हैं। तो अब इनको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच दही। दही डालने से पराठे बहुत ही ज़्यादा नरम बनते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप आलू के पराठे भी बना रहे हैं ना, तो अगर 2 चम्मच दही डाल देंगे आटे में, तो जो पराठा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और स्वादिष्ट भी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अब इसका एक नरम सा हमें आटा तैयार करना है। तो आटे को बढ़िया से मसल कर एकदम गूँथे, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके। तो देखिए आटा हमारा लग गया है। इसको हम 5 मिनट साइड में रख देते हैं। तब तक चलिए हम चटनी के लिए जो मिर्च भूनने रखी थी वो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद हमारी मिर्च और सारी चीज़ें बढ़िया से भूनकर तैयार हो चुकी हैं। देख सकते हैं मिर्च के ऊपर ब्राउन ब्राउन से स्पॉट भी आ गए हैं, मतलब ये लगभग 50 से 60% तक कुक हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 इंच जितना अदरक का टुकड़ा। तो अदरक के टुकड़े को आपको पकाना नहीं है, इसका टेस्ट हमें कच्चा ही ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी में। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते डालेंगे लगभग आधे कप के आसपास। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इनको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, तो स्वाद के हिसाब से नमक डालें। थोड़ा सा चटनी में ज़्यादा नमक डलता है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अब इनको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ताकि जो मिक्सचर है हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। फिर हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। चलिए अब हम बेसन के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ भी मैं सरसों का तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी छोटी चम्मच ज़ीरा डालेंगे और आधी छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे।
अब यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और हरी मिर्च, जिनको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। तो लगभग 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सारी चीज़ों के लिस्ट में जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। अब चलिए थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये चाहे तो आप इसे हटा सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला, या फिर आप पाव भाजी मसाला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किचन किंग मसाला घर पर कैसे बनाए उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही अब डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, और ये घर की बनी हुई है, इसकी भी वीडियो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। तो 1 टेबलस्पून डाला है मैंने कसूरी मेथी। अब डालेंगे कुटी हुई लहसुन, लगभग आधी छोटी चम्मच के आसपास। और अब इन सारे मसालों को हम तेल में अच्छी तरीके से मिलाएंगे और धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इसलिए बस हल्का सा ये गर्म हो जाए और बढ़िया से इसका फ्लेवर आ जाए। मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब मैंने लिया है बेसन, तो आप मोटी बेसन, जो भी बारीक बेसन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें 4 टेबलस्पून बेसन में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जितना हमने आटा लगाया था ना उस हिसाब से ये बेसन की स्टफिंग काफ़ी होगी। तो अगर आपको ज़्यादा आपने आटा लगाया है तो आप बेसन भी ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून बेसन डाल दिया है। अब फ्लेम को हम धीमे रखेंगे और मसालों के साथ इनको अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो भी गुठलियाँ हैं ना वो बढ़िया से मिल जाए, और इन्हें हमें धीमी आंच पर अच्छे से पकाना होगा। बेसन का कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप इनको धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे ही आप भूनेंगी ना आपको स्मेल से पता चलेगी कि इसकी खुशबू बिल्कुल भी एकदम पके हुए बेसन की आ रही है, तो समझ जाइए कि बेसन आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं मोटे मोटे कटे हुए प्याज, लगभग 2/3 कप के आसपास। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो प्याज को थोड़े मोटे मोटे काटिएगा ताकि इनके जो चंक्स हैं ना वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। नमक डाल लेते हैं स्वाद के हिसाब से, और अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। तो प्याज को आपको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसलिए आपको तेल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इनको अच्छी तरीके से बेसन में मिक्स कीजिए, और प्याज उतना ही डालिएगा जितना आपको बेसन आपने इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसन बहुत कम हो गया और प्याज बहुत ज़्यादा, या फिर प्याज बहुत कम हो गया बेसन बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इनको हम धीमी आंच पर सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे ताकि जो प्याज है वो नरम हो जाए। देखिए 2-3 मिनट के बाद प्याज हमारे अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और सारी चीज़ें बढ़िया से कुक हो चुकी हैं। ये जो मिक्सचर है वो गीला नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो प्याज को आपको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि पराठे में भरने के बाद भी वो कुक होते हैं तो बहुत ज़्यादा मसी से हो जाएंगे, इसलिए इनका क्रंच बिल्कुल रहने देना है। अब गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरे धनिया के पत्ते और थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आपको नींबू का रस नहीं है आपके पास तो आप चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं चटपटा टेस्ट देने के लिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और अब चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। तो अब हमारी चटनी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। तो चलिए ये पूरा मिक्सचर हम डाल देते हैं। तो ध्यान रहे ठंडा होने के बाद ही आपको पीसना है इसे। और अब इसमें एक चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं वापस इसमें नींबू का रस इस्तेमाल कर रही हूँ चटनी में भी। तो 1 छोटी चम्मच डाला है मैंने, आप यहाँ पर चाहें तो कच्चे आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब इसको पीस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे पानी नहीं डालना है, कोर्सली ग्राइंड करना है। और ये लीजिए चटनी हमारी पीस कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं एकदम कोर्सली ग्राइंड किया है, सारी चीज़ें अच्छे से पिस चुकी हैं। लगभग मूंगफली के दानों के भी अच्छे खासे टुकड़े हो चुके हैं और ये थिक होने चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा नहीं होना चाहिए। और ये चटनी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप पराठे के साथ दाल चावल के साथ इसे खाते हैं ना तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर 5-6 दिन तक भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। चलिए आप देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा तेल डालेंगे और इनको हम अच्छी तरीके से मसल कर चिकना कर लेंगे। और अब इनकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे, जैसे हम पराठे बनाने के लिए करते हैं ना वैसे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बड़े बड़े साइज़ की ले रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ा से पराठे को मोटे बनाएंगे। ये देखिए। और अब इसको हम बेलेंगे तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इनको पहले हम हल्का सा पतला बेल लेते हैं। और इसके बाद हमारी स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो हम इस स्टफिंग भी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा लेंगे ना तो अंदर से भी पराठे अच्छे खासे पक जाते हैं और टेस्ट भी बढ़ता है। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, घी लगाना है या नहीं लगाना है वो आपके ऊपर है। चलिए हम इसमें स्टफिंग डालेंगे
तो लगभग 2 बड़ा चम्मच स्टफिंग डालेंगे। अच्छी तरीके से भर कर स्टफिंग डालेंगे। जितना आपको स्टफिंग पसंद हो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये पराठे फटते नहीं हैं और काफ़ी अच्छे बनते हैं। इनको बढ़िया से कवर कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा देंगे। आटे की लेयर बहुत ही कम होनी चाहिए। और अब वापस से सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लेंगे। थोड़ा सा हाथों से फैला लेंगे ना तो स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगी। और उसके बाद इसको बेल लीजिए। जितना आपको मोटा पतला रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं। चलिए इसको सेकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोहे का तवा लिया है और इस पर हम सबसे पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे या फिर घी डालेंगे। अगर आप घी में बनाएंगे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा। तेल को अच्छे से फैला लिया है मैंने और अब डाल देंगे इसके ऊपर ये पराठे। और पराठों को डालने के बाद इसके ऊपर की साइड हम थोड़ा सा घी या फिर तेल लगा लेंगे और अच्छे तरीके से फैला लेंगे। जैसे ही एक साइड सिक जाते हैं ना, हम इनको टर्न करेंगे, ये देखिए, और दूसरी साइड भी अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा घी या तेल इस साइड भी लगा लेंगे और दोनों साइड से इनको अच्छी तरीके से ब्राउन स्पॉट आने तक इनको पकाना है। और आप देखिए पराठे आपकी एकदम बलून की तरह फूलेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटते हैं। और इसकी जो बाहरी लेयर है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। अंदर की स्टफिंग तो टेस्टी है ही। और देखिए पराठे कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, ये देखिए। तो इतने फूले फूले पराठे आप भी ज़रूर बनाइएगा। चलिए इनको अब निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमारे सारे पराठे इसी तरीके से फूले फूले बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी के साथ। तो आप इस चटनी के साथ ये पराठे एंजॉय कीजिए। चाहे तो आप दही भी रख सकते हैं चट पराठों के साथ। और आप इनको लंच में बनाइए या डिनर में बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को ये पसंद आएगा। यहाँ तक कि बच्चों को आप टिफ़िन में भी देंगे ना तो ये काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट बने रहते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। और ये देखिए स्टफिंग हमने डाली थी वो पूरी तरीके से पराठे के अंदर कोने कोने तक फैली हुई है और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए इन बारिश के मौसम में। यहाँ तक कि आप किसी भी सीज़न में बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझना नहीं आ रहा हो तो आप ये बेसन के पराठे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे लगे आपको पराठे और चटनी की रेसिपी, हमें ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। नए नए तरीके के पराठे की रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है बिल्कुल यूनिक तरीके से, तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए ढेर सारे पराठों की रेसिपीज़ के भी और नए नए तरीकों की चटनियों के भी, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को ढेर सारे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।